नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केबीसी की खास पेशकश सावधान बिहार में। मैं एक बार फिर हाजिर हूं। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज हम बात करेंगे चुनाव में महागठबंधन की दुर्दशा पर। आखिर एनडीए को राज्य दर राज्य बड़ी बड़ी जीत कैसे मिल रही है, इन सब बिंदुओं का डिटेल में विश्लेषण करेंगे। और विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केबीसी महानिदेशक ललित अग्रवाल। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका केबीसी की खास पेशकश सावधान बिहार में। नमस्कार दर्शकों, नमस्कार पूजा। सर, कल चुनाव संपन्न हुए। ग्राउंड जीरो पर जो दिखा नहीं वह हो गया। महागठबंधन जीत के बड़े बड़े दावे कर रहा था। तेजस्वी यादव ने तो मुख्यमंत्री बनने की तारीख का भी ऐलान कर दिया था, लेकिन सब कुछ उलट हो गया। महागठबंधन पूरी तरह हार गया। आखिर ऐसा क्यों हो गया? पूजा, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है और आज के परिप्रेक्ष्य में तो ये सवाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। किसी ने कहा है पूजा कि हुकूमत को हार का खौफ होना चाहिए, नहीं तो हुकूमत का खौफ जनता को बर्बाद कर देता है। यही लोकतंत्र है। लेकिन आज धीरे धीरे एनडीए को, खासकर बीजेपी को हारने का खौफ खत्म होते जा रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो दिन दूर नहीं जब जनता इसके खौफ से तबाह हो जाएगी। केस क्यों हो रहा है ऐसा? पहले आप समझिए पूजा, पहले राजतंत्र था। राजा का समय आपने सुना होगा जी। राजा का बेटा राजा, उसका बेटा राजा, उसका बेटा राजा जी। वो धीरे धीरे एकाधिकार होने से राजा लोग आतताई हो गए, जनता का शोषण करने लगे, जिससे जनता परेशान रहने लगी। अंत में जनता ने विद्रोह किया, पूरी दुनिया में विद्रोह हुआ राजतंत्र के विरुद्ध। और आज लगभग पूरी दुनिया में लोकतंत्र हो गया, क्योंकि लोकतंत्र में जनता सरकार की मालिक होती है। टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। जनता के लिए सरकार, जनता की सरकार और जनता द्वारा सरकार। वोट देंगे तो जनता तो सरकार बनेगी। लेकिन अगर, और यही हार का खौफ जब सरकार को रहता है तो वो अच्छे काम करती है और जनता के प्रति जिम्मेदारियों को निभाती है। लेकिन धीरे धीरे ऐसा हो नहीं रहा है। और क्यों नहीं हो रहा, इसके पीछे की कई कहानी है। असली कारण हम वीडियो के आगे हिस्से में बताएंगे, लेकिन और भी कई कारण हैं जो हम धीरे धीरे इस कार्यक्रम में आपको बताएंगे। पूजा, क्या इसके पीछे 1 करोड़ महिलाओं को दिए गए 10,000 की योजना है या कुछ और? पूजा, पहले तो 1 करोड़ महिलाओं को नहीं दिए गए, ये 1.5 करोड़ महिलाओं को दिए गए। लगभग 15,000 करोड़ रुपये। हम बिहार की भाषा में बताते 1 खरब 50 अरब रुपए। अगर आपको यकीन नहीं होगा पूजा कि ये चुनाव के दौरान दिए गए, चुनाव के समय दिए गए, चुनाव के घोषणा के ठीक पहले अनाउंस किया गया। जी। अनाउंसमेंट के बाद भी अगर चुनाव घोषित हो जाते हैं तो ये पैसा देने का नियम नहीं है संविधान में। आज तक ऐसा ही होता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि चुनाव आयोग, हमारे ज्ञानेश कुमार जी बिल्कुल अलग रंग में दिखते हैं। और आपको ये जानकारी होगी और आश्चर्य भी होगा सुनकर, 1 खरब 50 रुपये की एक तरह की रिश्वत है, घूस है, और सफ़ेद पैसे में, वाइट मनी में दी गई घूस है, ऑन बैंक अकाउंट दी गई घूस है। बस फर्क इतना है कि न सुनने वाला चुनाव आयोग है और न ही सुप्रीम कोर्ट सुनने वाला है ये। और दुनिया, आपको ये भी जान लीजिए कि दुनिया की किसी भी देश में किसी के भी द्वारा दी गई ये सबसे बड़ी वाइट घूस है। सफ़ेद मतलब एकदम सामने दी गई घूस है। ये 10,000 रुपये देके वोटों को खरीदने का काम किया गया। तो ये सचमुच इस फैक्टर ने बहुत बड़ा काम किया और महिलाओं ने 10,000 रुपये लिए और वोट दिया। गांव में तो यहाँ तक डराया गया कार्यकर्ताओं द्वारा, पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा, अगर वोट नहीं दिया तो कैमरा में दिखेगा, वीडियो उसके अंदर कैमरा लगा है तो तुमसे पैसा वापस लिया जाएगा। गरीब आदमी को ये सब बात समझ ही नहीं आई, डर गए और सब ने एक तरफ वोट डाला। अब देखेंगे कि पूरा रिजल्ट बदल गया। लेकिन इसके पीछे और भी क्या कारण है, सिर्फ एक कारण नहीं बोलना चाहिए, और कारण है। दूसरा कारण है तेजस्वी यादव का ओवर कॉन्फिडेंट, या आप घमंड बोल सकते हैं जी। तेजस्वी यादव खुद तो 9वीं पास है। अगर सच्चाई पूछे तो लालू यादव का बेटा होने के अलावा उसके पास क्या उपलब्धि है? अगर लालू यादव का बेटा का, उनको हटा दीजिए, न एजुकेशन है, न कोई ज्ञान है, न कोई डिबेट है, तो जीरो पे आउट है वो। लेकिन सिर्फ लालू यादव का बेटा होने से ये पूरा परिवार ये समझता है कि पूरे देश, पूरे बिहार पे मेरा कब्जा है।
लालू यादव का अलग, राबड़ी का अलग, तेजस्वी का अलग, उधर तेज प्रताप अलग पार्टी बना के लड़ रहा है, मीसा भारती अलग, रोहिणी आचार्य अलग, सब पूरा का परिवार लग गया। और टिकट बांटने के दौरान ऐसा व्यवहार इस पार्टी का, खासकर इस बार तेजस्वी यादव को देखने को मिला, जो नेताओं से सुनने को मिला, किसी से सीधे ढंग से बात ही नहीं कर रहा किसी से। और उनको ये, इस परिवार को, तेजस्वी यादव को ऐसे लगने लगा कि मैंने जिसको टिकट दे दिया वो विधायक बन गया। जी। इतना घमंड, घमंड तो बड़े बड़े का टूट जाता है, इसका भी टूट गया। किसी ने अहंकार को लेकर पूजा ठीक ही कहा है जी। अहंकार में 3 गए, बल, बुद्धि और यश, नहीं यकीन तो देख लो कौरव, रावण और कंस। जी। रावण भी घमंडी था, कौरव का दुर्योधन भी घमंडी था और कंस भी घमंडी था, तीनों समाप्त हो गए। तो घमंड नहीं करना चाहिए, और तेजस्वी यादव को घमंड हो गया और जनता ने उसको, उस घमंड को तोड़ दिया। एक लाइन ये भी आप समझ लीजिए। दूसरा एक और कारण, आप 90 के दशक में जो जिस तरीके से टिकटों का वितरण होता था वैसे ही आपने वितरण किया। आपने कोई लोकतांत्रिक नीति नहीं अपनाई, और लास्ट अंतिम रात तक, जिस दिन नॉमिनेशन करना दूसरा चरण का, अंतिम रात तक 12 बजे तक आपने टिकटें ऐलान की। लोगों ने तो कहा कि करोड़ों में टिकट बेची गई। वीआईपी मुकेश सहनी को क्या है, लोग क्या समझते, 0 पे आउट हो गए, एक भी सीट नहीं मिली। लोगों को तो कहना है कि मुकेश सहनी सिर्फ टिकट बेचने का काम करते हैं। आपने क्या जजमेंट किया? झारखंड मुक्ति मोर्चा को आपने साथ नहीं लिया, 2-4 सीटें मांग रहा था, आदिवासी समाज का था, आपको उसने झारखंड में दिया। आपका अहंकार इतना था कि आपने उसको टिकट ही नहीं दिया, एक सीट भी नहीं लड़ा। और भी कई बातें हैं, जिसको चाह, जिस ग्राउंड पे चाह, जैसे चाह टिकट दिया, जिसको चाह लाद दे के हटा दिया। ये घमंड भी आपको ले डूबा है। पिछली बार 75 सीटें थी, इस बार औकात 25 पे आकर टिक गए। किसी तरह तो आप एलओपी बन जाएंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन। एक सीट घट जाती तो वो भी नहीं बनते। अपनी सीट तो बचाने के लिए आपको जी जान से संघर्ष करना पड़ा। भाई आपका हार ही गया। तो क्या आपका बिहार की जनता ने क्या सपोर्ट किया? यही घमंड तेजस्वी यादव को ले डूबा, आरजेडी का नाम ले डूबा। और अब इतना तय मान लीजिए कि जो चलती आरजेडी के पिछले 10 सालों से थी, तेजस्वी यादव की लोकप्रियता थी। भले ही आप एसआईआर का नाम लगा रहे हैं कि स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन के चलते आप हार गए, तो सवाल तो इस बात का भी है कि जब एसआईआर शुरू हुआ था, आपने खुल के जन आंदोलन क्यों नहीं किया? क्यों चुनाव लड़ने गए? सब विपक्ष एक हो जाते, आंदोलन करते, चुनाव नहीं लड़ते, तब समझते। लेकिन आपको तो ये हम था कि हमको सत्ता मिलेगी ही, हम मुख्यमंत्री बनेंगे ही, और यही गलतफहमी आपको ले डूबी है। अगर आप लोकतंत्र के प्रति ईमानदार थे तो उसी समय आपको विरोध करके आंदोलन करना था। लेकिन सत्ता की भूख तो आपको इतनी है कि आपने सब चीज़ दरकिनार किया। कांग्रेस के साथ अपने सीट बंटवारे में भी आपने झगड़ा किया, जहाँ चाह अपनी पार्टी को लड़वा दिया। कहलगांव सीट, जहाँ कांग्रेस की खानदानी सीट से लगातार सदानंद वहाँ से जीतते आए, आपने अपने दोस्त जो मंत्री है झारखंड में, उनके बेटे को वहाँ कांग्रेस के विरुद्ध लड़वा दिया। दोनों को अपनी औकात समझ में आ गई। तो यही कई छोटे मोटे कारण थे जो तेजस्वी यादव को इस बार उसके आरजेडी को अपनी औकात समझ में आ गई, और होना भी चाहिए था। हम लोग भले ही कुछ भी चाह रहे हो, लेकिन ये घमंड आपको ले डूबा। और कोई भी घमंडी हो, कोई भी नेता घमंडी हो, आपको जनता ने नेता बनाया है, जनता ने बनाया। आप इतना घमंड आपको नहीं होना चाहिए। पूजा सर, अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, एक राज्य के बाद दूसरे राज्य में आखिर एनडीए इतनी बड़ी जीत कैसे हासिल कर रहा है? पूजा, सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है। पूरे देश को सोचने की जरूरत है इस सवाल पे। क्या है मुद्दा? अब देखिए, मध्य प्रदेश में हवा को छोड़ थी जी, कांग्रेस की हवा थी, जीत गई बीजेपी। हरियाणा में ऐसा ही हुआ जी, महाराष्ट्र में ऐसा ही हुआ, छत्तीसगढ़ में ऐसा ही हुआ, अब बिहार में भी ऐसा हो गया। लेकिन लोग भले ही अलग अलग पोल खोले, राहुल गांधी भी जगह जगह पोल खोल रहे हैं, वोट चोरी का मुद्दा भी महत्वपूर्ण है, एसआईआर का मुद्दा भी महत्वपूर्ण है, लेकिन ये सब क्यों हो रहा है जी, इसके पीछे की कहानी समझने की जरूरत है। इसकी शुरुआत उसी दिन हो गई जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी ने चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त को चुनने में, उसका चयन करने में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटा दिया
और अपने ही एक मंत्री को इसमें शामिल कर लिया। यानी प्रधानमंत्री मोदी जिसको चाहे चुनाव आयुक्त बनाएंगे, और यही लोकतंत्र का सबसे खराब दिन था, ब्लैक डे ऑफ आवर डेमोक्रेसी, हमारे देश के लोकतंत्र का। लेकिन उस दिन विपक्ष कहीं जागा भी नहीं, ट्विटर पे लिखा, गलत हुआ, सब घर में सो गए। अगर उसी दिन आंदोलन हो जाता, देश में खुलकर विरोध हो जाता और चुनाव आयुक्त ईमानदार हो जाता, सबके मिलजुल कर चुनाव आयुक्त का सिलेक्ट करते, तो आज ये SIR है, वोट चोरी है, ये है, वो है, कोई मुद्दा ही नहीं उठता, कोई सवाल लोकतंत्र पे नहीं उठता। लेकिन सवाल ये 10,000 महिला योजना का भी सवाल जो आपने किया जी, अगर चुनाव आयोग ईमानदार होता तो शायद 10,000 की योजना बीजेपी लागू ही नहीं कर सकती लागू थी। ही नहीं कर सकते। तो उसको अच्छी तरह पता था कि मैं जो चाहूँगा चुनाव आयोग वही करेगा, और अभी ज्ञानेश कुमार देखिए वही कर रहे हैं। आप एक चीज़ का पता लगाइए, सामने वाला नया चीज़ लेके आएगा। जी। अब दूसरी चीज़ का पता लगे, सामने वाला तीसरा चीज़ ले आएगा। अगर यही रवैया रहा तो पूजा, आज हमें आपको स्पष्ट बता देता हूँ, नोट कर लीजिए, चाहे बंगाल हो, चाहे तमिलनाडु हो, चेन्नई हो, कोई भी स्टेट हो, त्रिपुरा हो, तेलंगाना, अब कोई भी स्टेट नहीं बचेगा। एक समय आएगा पूरे देश पे एक छत्र एनडीए का राज्य होगा। और एनडीए ही नहीं, एनडीए के घटक भी गलत सोच रहे हैं। एनडीए के बाकी घटक जो बीजेपी के अलायंस है उनका भी खात्मा हो जाएगा। बहुत का तो हो भी चुका, जैसे अकाली दल है, बहुत सा दल के बारे में जो जानते हैं जरा जी, छोटे छोटे दल कितने भी आए एनडीए के साथ जुड़े, सबका कहानी खत्म हो गया। तो आज की तारीख में भी जो एनडीए है उसमें जो अलायंस है उसकी भी कहानी खत्म हो जाएगी। इसलिए चुनाव आयोग का ईमानदार होना देश के लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। चुनाव आयोग भी अपनी ही कहानी चलता है, उधर सुप्रीम कोर्ट भी मौन व्रत धारण किए हुए, तो कहाँ से जनता को उसका हक मिलेगा। और इस बात का, इस चीज़ का सबसे खराब असर लोकतंत्र की जो असली ताकत है, जनता का वोट, उस पर पड़ेगा। हुकूमत का खौफ खत्म हो जाएगा कि हमको कोई हरा ही नहीं सकता, अपने हिसाब से मैनिपुलेट करेगी। और मैंने कहा शुरुआत में, जिस दिन हुकूमत को हारने का खौफ खत्म हो जाएगा, उसके बाद जनता हुकूमत के खौफ से थर्राएगी। और अगर यही रवैया रहा तो चाहे कोई बीजेपी का सपोर्टर हो, चाहे बीजेपी का विरोधी हो, कोई भी हो, उसके दिन अच्छे नहीं रहेंगे। बस इसी का डर है और यही बदलने की ज़रूरत है। पूजा जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी खास जानकारी देने के लिए। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें केबीसी न्यूज़। ऐसी ही खबरों को लेकर हम एक बार फिर से आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। मैं पूजा, केबीसी न्यूज़। नमस्कार दर्शकों। नमस्कार।